नीट विवाद के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। 36 दिन के आंदोलन के बाद सीजेपी ने बताया जनता की जीत। इस्तीफे के बाद युवाओं के नाम लिखी भावुक चिट्ठी। उत्तर पूर्वी दिल्ली पुलिस ने ड्रग तस्करी का किया भांडाफोड़। 470 किलो ड्रग बरामद, 5 तस्कर गिरफ्तार। अंतर्राज्यीय ड्रग गिरोह पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश। ऑनलाइन ठगी करने वाले 2 शातिर दबोचे गए। साइबर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गीता कॉलोनी में अतिक्रमण की समस्या से लोग परेशान। दुकानों का सामान फुटपाथ और मुख्य सड़क तक फैला। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की मांग। नमस्कार, मैं कात्यायनी भारद्वाज स्वागत करती हूँ आपका आज के खास प्रोग्राम पूर्वी दिल्ली खास में। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नीट यूजी पेपर लीक विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, आपको बता दें कि उनका इस्तीफा ऐसे समय आया जब पिछले 36 दिनों से जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी और छात्र संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके ने इसे आंदोलन की बड़ी जीत बताते हुए कहा कि लगातार जन दबाव के कारण सरकार को झुकना पड़ा। आपको बता दें कि वहीं धर्मेंद्र प्रधान ने अपने 2 पन्नों के इस्तीफे पत्र में कहा कि उन्होंने युवाओं के भविष्य और देश हित को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है। साथ ही उन्होंने लिखा कि परीक्षा विवाद के कारण छात्रों में भ्रम की स्थिति बनी है और वो नहीं चाहते कि इस मुद्दे का गलत फायदा उठाया जाए। फिलहाल पूरे देश की नजर अब इस बात पर है कि सरकार अब नया शिक्षा मंत्री किसे नियुक्त करती है और परीक्षा प्रणाली में क्या बड़े सुधार आते हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली पुलिस की नारकोटिक्स स्क्वाड ने अंतर्राज्यीय साइकोट्रोपिक ड्रग तस्करी नेटवर्क का भांडाफोड़ करते हुए 5 आरोपी को गिरफ्तार किया है। जी हां, आपको बता दें कि पुलिस ने उनके कब्जे से करीब 19.70 लाख ट्रामाडोल और अल्प्रोजोमोल टैबलेट कैप्सूल जिनका कुल वजन लगभग 470.686 किलोग्राम था, उसे बरामद कर लिया है। साथ ही एक टाटा सफारी और एक मारुति बोलेरो कार भी जब्त कर ली है। जांच के दौरान दिल्ली, नोएडा और उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में छापेमारी कर आरोपी को पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी कई राज्यों में साइकोट्रोपिक दवाओं की अवैध सप्लाई का संगठित नेटवर्क चला रहे थे। मामले में आगे की जांच जारी है और गिरोह के अन्य सदस्यों व वित्तीय लेन देन की जांच पड़ताल की जा रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली की नारकोटिक्स टीम ने दवाई जो बिकती है एम्प्राजोल और ट्रामाजोल जो दवाई है उसमें जो नशीला पदार्थ यानी कि ड्रग्स की अगर हम बात की जाए तो वो बड़ी मात्रा में नारकोटिक्स सेल ने बरामद की है। आपको बता दें कि ये जो बरामदगी हुई है ये ज्योति नगर इलाके से हुई है। ये इलाके में ड्रग्स का बड़ा व्यापार किया करते थे, जिसके बाद जो है नारकोटिक्स सेल ने इनको धर दबोचा है। इनके पास से कई बड़ी मात्रा में जो है मेडिसिन मिली है जो ड्रग्स का भी काम किया करती हैं। आपको बता दें कि इसमें पुलिस ने 5 आरोपी को गिरफ्तार किया। इनके पास से जो है एक गाड़ी जो है बरामद की है जिसमें ये बड़ी मात्रा में ये मेडिसिन लेकर आ रहे थे और इलाके में बेचने की कोशिश कर रहे थे। तभी पुलिस ने ट्रैप लगाकर इन आरोपियों को धर दबोचा है। मोहित शर्मा, सीसा न्यूज़, दिल्ली। उत्तर पूर्वी दिल्ली के साइबर थाना पुलिस ने बैंक खातों से ऑनलाइन ठगी करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, आपको बता दें कि पुलिस ने उनके कब्जे से 15 मोबाइल फोन और 10,000 नगद बरामद कर लिए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी ने चोरी के मोबाइल फोन खरीदकर उनमें लगे बैंक खातों से जुड़े सिम कार्ड का दुरुपयोग किया है। साथ ही आपको बता दें कि इसके बाद फोन पे और पेटीएम जैसे यूपीआई ऐप के जरिए पीड़ितों के खाते से रकम ट्रांसफर और निकासी की जाती थी। इस मामले की जांच एक 73 वर्षीय बुजुर्ग के खाते से
जब 1.34 लाख की ऑनलाइन ठगी की शिकायत के बाद शुरू की गई थी। गिरफ्तार आरोपी की पहचान विशाल कुमार और बरखुर कुमार के रूप में हुई है। पुलिस अब पूरे मनी ट्रेल से गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाशी में जुटी हुई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के साइबर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो लोगों के खातों से पैसे का निवेश किया करते थे, यानी कि उनको निकाल लिया करते थे। काफ़ी लंबे समय से साइबर थाने में उनकी रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इसको लेकर टीम गठित की गई और फाइनली जो गिरोह है उसको गिरफ्तार किया। पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। इनके पास से 15 मोबाइल फोन और कुछ कैश भी बरामद किया है। शिकायतकर्ता के अकाउंट से 1 लाख से ज़्यादा का जो है कैश इन्होंने जो है निकाला था, जिसके बाद पीड़ित ने आकर यहाँ पर मामला दर्ज करवाया और उसके बाद टीम ने ट्रैप लगाकर टेक्निकल सर्विलांस की मदद से इन दोनों आरोपी को धर दबोचा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन दोनों आरोपी को से जब पूछताछ करेगी तो और कितने केसों का खुलासा होगा। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया है। मोहित शर्मा, सेशन न्यूज़, दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में अतिक्रमण की समस्या काफी ज्यादा गंभीर होती जा रही है। गांधीनगर, विश्वास नगर, कृष्णा नगर, शादरा, मंडावली और गीता कॉलोनी इलाकों में भी अतिक्रमण की समस्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। यहां सड़कों की किनारे रोजाना अवैध तरीके से दुकानें सजाई जाती हैं और साथ ही वाहनों की अव्यवस्थित पार्किंग भी परेशानी का कारण बन जाती है। इसके चलते रोड पतली हो गई है और राहगीरों व वाहन चालकों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गीता कॉलोनी के कई हिस्सों में ये स्थिति देखने को मिल रही है, जहां अतिक्रमण के कारण आवागमन काफी प्रभावित हो रहा है। खासकर व्यस्त समय में जाम की समस्या और भी गंभीर हो जाती है। जब हमने निगम पार्षद नीमा भगत से बात की तो उन्होंने बताया कि नगर निगम द्वारा समय समय पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, लेकिन इसका असर ज्यादा समय तक नहीं रह पाता, क्योंकि अतिक्रमण हटाना निगम का काम है और बाद में उसे ना लगने देना पुलिस का काम है। कि हम बार बार उठाते हैं और कभी तो हमारे स्टाफ को ही धमकियाँ आने लग जाती हैं और आपने भी देखा है कि आज एक बार उठा दो तो कल दोबारा लग जा रही हैं, चाहे वो गाड़ियाँ हों, चाहे वो गायें हों, चाहे वो रिक्शे हों। आज हम उठाते हैं, बल्कि आपने देखा होगा एक बार तो मैंने तोड़ ही दी थी, लेकिन ऐसे गरीबों की रेडियो को मैं तोड़ नहीं सकती रोज़ रोज़, और उससे एक मैसेज भी अच्छा नहीं जाता है। एक बार दोबारा फिर प्रयास करते हैं, लेकिन हमारा प्रयास होता है एमसीडी का एक बार हटाने का। उसके बाद का जो काम है वो पुलिस का है और मैं एसएचओ साहब को भी बात करती हूँ। एक बार हम जॉइंट ड्रिल चलाते हैं और आपको भी बुलाएंगे और कोशिश करेंगे गीता कॉलोनी को इंक्रोचमेंट मुक्त करें। लेकिन जब तक जनता हमारे साथ नहीं होगी तब तक ये काम करने में थोड़ी मुश्किल आ रही है, क्योंकि जब हम आते हैं तो कुछ देर के लिए अपनी रेडियाँ हटा देते हैं, अपनी गाड़ियाँ हटा देते हैं, अपने संसाधन हटा देते हैं, लेकिन जैसे हम निकल जाते हैं पुनः उस जगह पर वो चीज़ देखने को मिलती है। तो जनता को भी जागरूक। पूर्वी दिल्ली के बलदेव पार्क परवाना रोड पर प्रीत विहार जाने वाले मार्ग स्थित शराब का ठेका दोबारा खुलने से स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। आपको बता दें कि लोगों का कहना है कि ठेके के बाहर दिन भर भीड़ लगी रहती है, जिससे जाम की समस्या और आसपास का माहौल प्रभावित होता है। स्थानीय निवासी और आरडब्ल्यूए का आरोप है कि ठेके के बाहर शराब पीने वालों का जमावड़ा लग जाता है और जिससे महिलाओं, बच्चों और राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों ने यह भी बताया कि ठेके के पास ही एक मंदिर और स्कूल है। उनका कहना है कि नियमों के अनुसार ऐसे स्थानों के पास शराब का ठेका नहीं होना चाहिए। स्थानीय लोगों का दावा है कि अप्रैल में विधायक डॉक्टर अनिल गोयल के प्रयास से ये ठेका बंद कराया गया था, लेकिन अब इसे फिर से शुरू कर दिया गया है। लोगों ने प्रशासन से ठेका हटाने और स्थायी रूप से बंद करने की मांग की है। हमारी कॉलोनी एक साफ सुथरे लोगों की कॉलोनी है, जिसमें कि बहुत भले लोग रहते हैं और यहाँ शराब का ठेका खुलना बहुत ही बड़ा आपत्तिजनक है। हमारे बच्चे जो बच्चे शराब से बहुत दूर हैं, उनको भी शराब की लत लग जाएगी, हमें इस बात का डर है। और शराब पी करके लोग वहीं बैठ जाते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है।
और शराब का ही ठेका जरूर बंद होना चाहिए। अनेक बार प्रयत्न किया गया है, लेकिन फिर भी ये शराब का ठेका बंद नहीं हुआ है। देखो, जो बलदेव पार्क में ठेका खुला है परवाना रोड टी पॉइंट पे, वो तो बहुत, उसका तो पॉइंट भी सही नहीं है। एक तो वहाँ अक्सर जाम रहता है क्योंकि ठेके के सामने तिराया है और वहाँ ट्रक भी आते हैं, गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ भी आती हैं, अक्सर जाम रहता है। दूसरा, वहीं से ही लेकर और वहीं बराबर में मंदिर है, वहीं पे ही खड़े होकर लड़के पेशाब भी करते हैं, वहीं दारू भी पीते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, कई बार वहाँ महिलाओं की चैन भी टूट चुकी है। जी, मैं बिल्कुल यही कहना चाहूँगा कि ये जो शराब की जितनी दुकान है लगभग बंद होनी चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत ही कम डिफरेंस में, पहले तो होता था कम से कम 1-1.5 किलोमीटर के डिफरेंस में, लेकिन अब तो बिल्कुल ही पास दुकानें खुल रही हैं और बहुत ही ज़्यादा दुकान खुल रही हैं। अभी यही हमारे इधर बलदेव पार्क परवाना रोड पे लगभग 5 साल पहले ये खुला था, ये शराब की दुकान, इसको बंद करवा दी थी। काफ़ी लोगों ने प्रयास किया था और ये दुकान बंद हो गई थी शराब की, लेकिन अब फिर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि ये दुकान फिर खुल गई यहाँ पर, और सारी ट्रैफिक व्यवस्था जो है चरमरा जाती है। यहाँ पे शाम के टाइम लोग यहाँ शराब खरीदने आते हैं, भीड़ लगती है, उल्टे सीधे तरीके से गाड़ी खड़ी करते हैं और सारा ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल एकदम ख़राब हो जाती है। इतने दुखी हो चुके, मैंने तो 30 दिन तक चप्पल भी नहीं पहनी इन 3-4 शर्तों के लिए। हर्ष मल्होत्रा जी के सामने मैंने जिक्र किया था, मगर कोई भी, ना तो किसी एमसीडी ने साथ दिया, ना किसी सरकारी कर्मचारी ने, किसी ने साथ नहीं दिया। दुखी होकर अब हम धरने की तैयारी कर रहे हैं। ठेका खुला है, अगर आप देखो तो इससे 100 मीटर लेफ़्ट साइड में देखें तो ओंकारेश्वर महादेव मंदिर है, और 80 मीटर लेफ़्ट साइड में देखो तो बाल मंदिर बच्चों का स्कूल है। अगर राइट साइड में देखो तो 60-70 मीटर पे राधेश्याम पार्क में पीपलेश्वर महादेव मंदिर है, और रोड क्रॉस करते ही सामने वो एक और मंदिर इतना बड़ा बना हुआ है। ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद यहाँ से दारू खरीदते हैं, उसमें ट्रैफिक उल्टा सीधा करते हैं, पूरे ट्रैफिक का सत्यानाश रहता है। इसके बाद मंदिर के पीछे ही इतनी सारी अवैध पार्किंग है, वहाँ गाड़ियों में ही बैठ के, या जो तिकोना पार्क है उसमें बैठ के शराब पीते हैं। आप वहाँ पे जाके खड़े नहीं हो सकते, वहीं पेशाब करते हैं, इतनी बदबू होती है वहाँ पे कि आप खड़े नहीं हो सकते वहाँ। पूर्व दिल्ली के शकरपुर स्थित बस स्टैंड की बदहाल स्थिति यात्रियों के लिए लगातार परेशानी का कारण बनी हुई है। बस स्टैंड की छत पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त होने से लोगों को बारिश और धूप दोनों में ही खुले आसमान के नीचे बस का इंतजार करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस रूट पर केवल 3 ही बस संचालित होती है, जिसके कारण यात्रियों को काफी देर तक बस स्टैंड पर खड़े रहना पड़ता है। लेकिन टूटी हुई छत की वजह से उन्हें ना तो बारिश से राहत मिलती है और ना ही गर्मी से बचाव हो पाता है। आपको बता दें कि क्षेत्रवासियों का आरोप है कि बस स्टैंड की मरम्मत लंबे समय से नहीं कराई गई और कई बार संबंधित विभाग को शिकायत देने के बावजूद अब तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि अब बस स्टैंड की छत को जल्द मरम्मत कर ठीक किया जाए ताकि यात्रियों को सुरक्षित और बेहतर सुविधा मिल सके। देखो ना, आप ऊपर देखो, खुद ही छत टूटी पड़ी है। मानसून से बचने के लिए लोग बस स्टैंड का सहारा लेते हैं, या धूप से बचने के लिए जी, वो सहारा काफ़ी है बस स्टैंड का? नहीं, वो होना चाहिए। यहाँ पे फिर भी ठीक लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन मैं जाता हूँ यहाँ से भारती मयूर विहार फेज़ 3, वहाँ पे क्या है ना, कम से कम 1-2 साल हो गए, ये ऊपर की छत हटा दी गई थी कि नया बनेगा। उस टाइम पे सारे बस स्टैंड नए बन रहे थे, ये भी नया ही वाला है, तो ऐसे में ही बन रहा था। लेकिन क्या हुआ कि वो होने के बाद नया बना ही नहीं, और आज तक उसमें जंग लगी पड़ी है। और जैसे बारिश आती है तो फिर भागो पेड़ के नीचे, धूप आती है तो सर पे कुछ रख लो, अपनी फाइल वगैरह कुछ भी रख लो, यही सब है। हालत तो बहुत बेकार है, अभी देख ही रहे हो क्या है ये सब। यहाँ सर पहली बात तो मैं बताऊँगा, जो बस स्टैंड है इसकी मेंटेनेंस होनी चाहिए, बिल्कुल नील है। आप ऊपर देख सकते हैं, अगर बारिश आए तो पानी, ये देखिए सर, दिखाइए ऊपर भी दिखाइए। मैं बारिश, ये बस स्टैंड के ऊपर जो इन्होंने कैनोपी डाल रखी है, बेसिकली इसका ये है कि पानी वानी से लोग बचें। जो 2 पहिए लोग गाड़ी चलाते हैं, बस बारिश वगैरह आती है, बारिश का मौसम है, तो लोग बस स्टैंड के नीचे ही सोचते हैं कि बच जाए, लेकिन यहाँ तो पूरा खुला हुआ है, कोई मेंटेनेंस नहीं है। और यहाँ पे बस से आधे घंटे से कम से कम आधे घंटा, गिनती की 2 या 3 रूट है इसके अंदर। पूर्व दिल्ली के कृष्णनगर स्थित सेंट्रल पार्क में लोगों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण सुधार कार्य किए गए हैं।
आपको बता दें कि इलाके के सबसे बड़े इस पार्क में पहले पर्याप्त रोशनी नहीं होने और गंदगी की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने लगातार शिकायत की थी। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि स्थानीय पार्षद संदीप कपूर ने बताया है कि पार्क में नई LED लाइट लगाई गई है और उनकी अंडरग्राउंड वायरिंग कराई गई है, जिससे तार चोरी या क्षतिग्रस्त होने की घटनाओं पर रोक लगा सकते हैं। आपको बता दें इसके साथ ही पार्क की नियमित साफ सफाई की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है ताकि आने वाले लोगों को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण मिल सके। हालांकि कुछ असामाजिक तत्व अब भी पार्क की लाइट और अन्य सुविधाओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पार्षद ने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि वो पार्क को अपनी संपत्ति समझकर उसकी देखभाल करें और किसी भी तरह की तोड़फोड़ या गंदगी फैलाने वाले की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारी को दें। देखिए, किशन नगर का जो लाल क्वार्टर पार्क है ये बड़ा सेंट्रल पार्क है। सिर्फ किशन नगर के नहीं, जो भी बाहर से आता है और इवन आसपास की जो कॉलोनी है, राजगढ़ है, आज़ाद नगर है, दूसरे जो विधानसभा है वहाँ से भी लोग आते हैं। तो हमारी कोशिश है इस पार्क में लगातार सफाई होती रहे। कर्मचारियों की कमी है लेकिन फिर भी रोज़ सुबह यहाँ अब हम झाड़ू लगवा रहे हैं। जो पत्ते रहते हैं उन्हें हफ्ते में एक बार क्लियर किया जाता है। इसके साथ साथ इस पार्क में दोबारा से हरियाली लाने के लिए नए नए पौधे भी लगाए जा रहे हैं। ये पार्क दो हिस्सों में, एक ऑर्नामेंटल पार्क है, एक जनरल पार्क है। जो पीछे का हिस्सा है उसको हम दोपहर को बंद करते हैं 10 साढ़े 10 बजे और फिर शाम को खोलते हैं, क्योंकि दिक्कत के आसपास बाजार और खाने पीने की दुकानें होने की वजह से लोग वहाँ सामान पैक करवा के पार्क में ले आते हैं। और आपको लोगों की आदत पता है, ज़्यादातर लोग वहीं खाना खा के वहीं कूड़ा कचरा प्लास्टिक और गंदगी फेंक के चले जाते हैं। तो लोगों को साफ़ सुथरा वातावरण मिले इसके लिए जो है आधा पार्क दोपहर को बंद होता है। इसके साथ साथ इस पार्क में टोटल पूरा जो कि पटरी है, बीच में कुछ ऐसे स्थान थे जहाँ अंधेरा रहता था, तो 1.5 साल पहले हमने 54 लाइटें LED लाइटें लगा के पार्क के चारों तरफ जो है पटरी के साथ लाइटें लगवाई हैं। लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कि कुछ घटिया लोग जो है कभी तार चुरा लेते हैं, कभी बल्ब तोड़ देते हैं, तो लगातार इस पर प्रयास रहता है। खबरों के सिलसिले में बस इतना ही। ऐसे ही ताज़ा तमाम बड़े अपडेट के लिए जुड़े रहें CCN डिजिटल के साथ।